स्वागत है दोस्तों आपका मेरे इस चैनल हैप्पी जिम मेनिया में। वेट लिफ्टिंग की हम इस सीरीज़ जो है स्टार्ट कर रहे हैं, एक एक ट्यूटोरियल। अब हम चूँकि हमने बेसिक नॉलेज ले लिया है वेट लिफ्टिंग का कि वेट लिफ्टिंग क्या है, कैसे खेली जाती है, क्या इसके क्राइटेरिया है, कंपटीशन तक जाने के तरीके, ये सारी जो चीज़ें हैं ये हमने हमारे पिछले वीडियो में बता दिया है कि समझा दिया है आप लोगों को। हमने ऑनलाइन बातें करी, उसमें सारी चीज़ें क्लियर हुई। अब हम इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि अब हम सीरीज़ में ये करेंगे कि एक एक चीज़ के बारे में, टॉपिक के बारे में, कैसे ग्रिप करना है, कैसे बेल्ट पहनना है, कैसे परफॉर्म करना, हर एक चीज़ को एक थोड़ी छोटी स्टीरीज़ में इसको बनाएंगे, जिससे आपको प्रैक्टिस करने में, या ऐसे लोग जिनके पास वेट लिफ्टिंग के कोचेस नहीं हैं या व्यवस्थाएं नहीं हैं, तो वो लोग यदि इसको स्टार्ट करते हैं तो कैसे स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे ग्रिप करने के बारे में कि यदि आपके पास जो बार है उसे ग्रिप कैसा किया जाता है, और जो बेल्ट है, बेल्ट पहनने की पोजीशन कैसी होती है। तो दोस्तों मैं चूँकि मेरे से पूछा गया था कि क्या बेल्ट पहनना ज़रूरी होता है यदि आप लाइट वेट भी मार रहे हैं, तो मैं आपको हमेशा यही सजेस्ट करूँगा कि बेल्ट को हमेशा पहनिए। तो वेट लिफ्टिंग का जो बेल्ट होता है वो एक अलग बेल्ट होता है जो सामने से पतला होता है और पीछे की ओर जो होता है वो बैक को सपोर्ट देने के लिए ज़्यादा होता है। इस प्रकार एक लेदर का बेल्ट होता है वेट लिफ्टिंग का, चूँकि ये एक पावर लिफ्टिंग का बेल्ट है। तो इस प्रकार का एक बेल्ट होता है जिसे कि हमें हमारी कमर पे पहनना होता है। जो कमर का ये जो हिप्स पोर्शन जिसमें हम हमारे नॉर्मल जो पैंट के जो बेल्ट पहनते हैं, ये उसे वहाँ नहीं पहना जाता है, इससे थोड़ा सा ऊपर पहनते हैं। तो बेल्ट जो है वेट लिफ्टिंग का लगभग यही है, सिर्फ इसका फ़र्क ये है कि इसका जो ये जो फ्रंट पोर्शन है ये थोड़ा पतला होता है और ये यहाँ का जो कॉर्नर है ये पतला होता है। बाकी ये जो बैक पोर्शन जिसमें ये लिखा हुआ है, ये देखिए, ये पोर्शन जो होता है वो इतना ही चौड़ा होता है और आपके बैक में सपोर्ट आता है। तो नॉर्मली यदि आपके पास यदि वेट लिफ्टिंग का बेल्ट नहीं है तो आप फिलहाल कुछ समय जो है पावर लिफ्टिंग के बेल्ट से आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं, कोई भी इशू नहीं है। लेकिन कमेंट्स आते हैं इसलिए मैं आपको बता दूं कि ये बेल्ट जो है ये पावर लिफ्टिंग का बेल्ट है, ये पूरा एक सा होता है। और वेट लिफ्टिंग का बेल्ट जो होता है मैंने थंबनेल में, और ये जो डिस्प्ले हो रहा है इस टाइप का बेल्ट होता है वेट लिफ्टिंग में। तो इसे पहनने का जो तरीका है उसे ध्यान दीजिए। बेल्ट को अब जैसे मैंने इसलिए ये पैंट पहन के आया था, ये देखिए ये मेरे बेल्ट की पोजीशन है, ये मेरी बेल्ट की पोजीशन है। अब मैं इसे पहनूंगा तो पहनने का तरीका इसका ये है कि इसे आपको ये जो आपकी ये जो नाभि है, नाभि जो है इसके सेंटर में आनी चाहिए, बीचों बीच में आनी चाहिए। नाभि को ये सेट करिए आप, ये नाभि जो है यहाँ। आप जैसे यदि मैं बेल्ट पोजीशन की बात करूँ तो ये मेरी कमर का बेल्ट जो है वो यहाँ आएगा, लेकिन इस बेल्ट को मुझे यहाँ नहीं पहनना है, इस बेल्ट को मुझे पहनना है यहाँ पे। तो ये है, ये एक्चुअल में बेसिकली ये एक कोर जो हमारा एब्स की जो मसल्स है उसको सपोर्ट देने के लिए इसको बनाया गया, पहना जाता है। तो इस बेल्ट को आपको ऐसे पहनना है, इस प्रकार से लेंगे, इसे पूरा टाइट मारना। ऐसा नहीं कि आपने इसको बस ऐसा नॉर्मली इसे छोड़ दिया और ऐसा हिल रहा है, तो ये कोई काम का नहीं है। इसे आपको पूरी तरीके से ऐसा टाइट मारना पड़ेगा। जैसे ये मैंने इसे टाइट लिया, इसके बाद इसकी लुप्पी में से फंसा के ये मेरा बेल्ट का जो पोर्शन था वो यहाँ आ रहा था, अब ये मेरे नाभि के बीचों बीच में आ रहा है। तो ये है इसकी, देखिए ये इसका बैक का सपोर्ट है, ये बैक को फुल सपोर्ट करेगा। और ये इसका फ्रंट है, ये फ्रंट में फिलहाल चौड़ा है, लेकिन वेट लिफ्टिंग का बेल्ट जो होता है वो इस फ्रंट का जो पोर्शन होता है वो थोड़ा सा पतला आता है, इससे हम इसको पहचान सकते हैं। हालांकि इस बेल्ट से भी पहनने में ऐसी कोई विशेष प्रॉब्लम नहीं है। तो बेल्ट को पहनने का जो तरीका है वो हमने जाने, अच्छे से ध्यान दीजिए कि इसे हमें हमारी कमर, जो हम लोग नॉर्मल जो बेल्ट पहनते हैं उसकी सीध में नहीं पहनना है, हमारी जो नाभि है, नाभि की सीध में इसे पहनिए। बिल्कुल ये नाभि है मेरी, हमें इसकी नाभि की सीध में पहननी है। बेल्ट उठाइए, बेल्ट को लीजिए, उसको ग्रिप कीजिए और नाभि की सीध में रखिए और इसे फुल्ली बिल्कुल टाइट मारिए। आपका ये जो कोर है बिल्कुल टाइट होनी चाहिए, ढीला ढाला इसे नहीं रखना है। ये लिए, ये आपकी बेल्ट जो है ये कंप्लीट हो, इसे पूरी तरीके से बंद करिए। अब ये है आपकी बेल्ट की फिटिंग। तो बेल्ट की फिटिंग को अब हम समझ गए, बेल्ट की फिटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बेल्ट पहन के हमें एक्सरसाइज करनी है। अब हम सेकंड टॉपिक पे जाएंगे, वो है बारबेल में हमें जो ग्रिप है वो कैसी करनी है। तो चलिए उसे हम देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जो बार है, जिससे ये देखिए ये जो बार है ये है वेट लिफ्टिंग या पावर लिफ्टिंग में यूज़ किया जाने वाला। एक्चुअल में बार जो होता है वेट लिफ्टिंग का वो 20 kg का होता है। इसकी ये जो ग्रिप होती है रिवर्स ग्रिप बार होती है। ये एक सिंपल बार है जिसे हम हमारे जिमों में यूज़ करते हैं। इसकी जो लंबाई होती है ये 7 फीट होती है और इस बार का जो वेट होता है वो होता है 20 kg। तो 20 kg का ये जो बार है इसे
हम कैसे ग्रिप करना है। वेट लिफ्टिंग में आपको यही रॉड दी जाएगी, लेकिन थोड़ा सा इसमें फ़र्क रहेगा कि इसकी जो ग्रिप है वो अलग सी रहेगी। आपको इस रॉड से प्रैक्टिस करने के बाद यदि आप वेट लिफ्टिंग रॉड से भी यदि प्रैक्टिस करते तो आपको उसमें एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलेंगे ग्रिप का, स्विंग का, क्योंकि वो रॉड जो होती है वो स्विंग होती है, इसकी यहाँ पे बेरिंग लगी हुई होती है, बेरिंग का हमको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है। जब हम इसे अभी फ़िलहाल जब उठाएंगे तो हमें स्विंग कराने में दिक्कत होगी, लेकिन जब हमारे पास वेट जब आ जाएगा, हमारे पास हमारी ओरिजिनल प्लेट जब बार जब आ जाएगा, जब हमारे पास हमारा ओरिजिनल बार जब आ जाएगा तो हमें स्विंग करने में आसानी होती है। इसलिए जिमों में शुरुआत में जो बिगिनर्स हैं उन्हें इस रॉड से प्रैक्टिस कराई जाती है और हमें फ़िलहाल जो है इससे हमें प्रैक्टिस करनी है। तो दोस्तों, इस बार को ग्रिप करने का जो तरीका है अब हम उसे जानेंगे। देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि इसकी जो ग्रिप होती है, जब हम यदि हम क्लीन एंड जर्क करते हैं तो हमें जो ग्रिप होती है वो पास रखनी होती है, वो बहुत ज़्यादा दूर नहीं होती है, वो पास में होती है। वहीं जब हम स्नैच करेंगे तो ग्रिप को जो है वो लगभग इतनी दूरी पर रखनी पड़ती है, जो आपके 90 डिग्री आप जो उठा सकते हैं उसका एंगल जो है वो ये 90 डिग्री का है। इस एंगल से आप इसको आके यहाँ पर ग्रिप करेंगे तो वो स्नैच की ग्रिप बनेगी। और वहीं पर यदि आप क्लीन एंड जर्क की बात करें तो क्लीन एंड जर्क की ग्रिप जो होती है, जो हमारी जो स्टैंडिंग पोजीशन होती है उसके बाहर होती है, लगभग इतनी दूरी पर हमें पकड़ना होता है। तो उसे पकड़ना कैसा है ये हम जानते हैं। देखिए, दो प्रकार की ग्रिप है जो मैंने अपने ट्यूटोरियल में बताया था। वो हमने आपको बेसिक ग्रिप बताई थी, जो एक ट्रेडिशनल ग्रिप होती है। वो ग्रिप जो होती है वो यूँ होती है, इस प्रकार से लिफ्टर जो होता है उसे यूँ ग्रिप करता है। ये ग्रिप पकड़ने में फ़िलहाल हालांकि ऐसी कोई विशेष प्रॉब्लम नहीं है, हालांकि ऐसा नहीं होता। लेकिन बात करें वेट लिफ्टिंग टेक्निक की, तो वेट लिफ्टिंग में जो ग्रिप किया जाता है उस टेक्निक को बोला जाता है हुक ग्रिप। तो हुक ग्रिप करने का तरीका जो है वो हम जान लें। हुक ग्रिप के लिए आप बार को यूँ पकड़ेंगे, इसके बाद में आपका ये जो अंगूठा है, इस अंगूठे को आप साइड में यूँ ग्रिप ऐसा साइड करेंगे। साइड करने के बाद आपकी पहली ये जो 2 उंगलियाँ हैं, इससे आप अंगूठे को प्रेस करेंगे और उसके बाद में आप इसे ये ग्रिप करेंगे। तो ये जो ग्रिप है ये ग्रिप कहलाती है हुक ग्रिप। ये बहुत ज़्यादा सेफ मानी जाती है ये ग्रिप, और इससे लिफ्ट करने में बहुत आपको सहूलियत महसूस होगी। तो यदि आप प्रैक्टिस में हैं ट्रेडिशनल ग्रिप की, तो आप कोशिश करिए कि आप ग्रिप को हमेशा हुक में बनाएं। तो हुक में बनाने का तरीका, ये आपका हाथ आया, आपको इसको यूँ ऐसे आपके थंब को ऐसा साइड करना है, पहली 2 उंगलियों से इसे यूँ ग्रिप करेंगे और उसके बाद में इसे ये ग्रिप करेंगे। तो ये हो गया हुक ग्रिप। हुक ग्रिप जो है ये वेट लिफ्टिंग में यूज़ की जाने वाली, पावर लिफ्टिंग में यूज़ की जाने वाली, जिमों में यूज़ की जाने वाली एक बहुत कॉमन ग्रिप है। तो इसे आपको ज़रूर ग्रिप करना है। ये ग्रिप जो है ये है हुक ग्रिप। हुक ग्रिप को बिल्कुल ध्यान से देखिए, फिर मैं आपको बता दूं एक बार। ये थंब साइड में, इसके बाद में ये 2 उंगलियां जो हैं इसके ऊपर, उसके बाजू में ये अंगूठा, ये बन जाती है हुक ग्रिप। तो हुक ग्रिप बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। लेकिन अब आप इस चीज़ में एक चीज़ वॉच कर रहे होंगे कि ये जो बार की जो रेड ये जो बनी हुई है मार्किंग इलाका है, ये होता है रफ़। अब इस रफ़ इलाके में यदि हम हमारे अंगूठे को यूँ, मैंने आपको बताया कि यूँ ग्रिप करनी है और आपको ये ग्रिप करनी है, तो ये जो अंगूठा जो है ये इसमें आ रहा है। तो यहाँ पे अक्सर होता ये है कि यहाँ पे चोट लगने का, आपकी जो उंगलियों पे जो अंगूठे में चोट लगने के संभावनाएं जो हैं वो बढ़ जाती है। तो इस संभावना को कम कैसे करेंगे, इसका हम तरीका देखें। तो दोस्तों, उसका तरीका ये है, इसके लिए आपको नॉर्मली चलिए बैक कैमरा से मैं आपको दिख तो रहा हूँ। तो इसके लिए बेसिक हम ये करेंगे कि एक बैंडेज लेंगे और आप बैंडेड यूज़ कर सकते हैं। आप जो आपकी सर्जिकल में जो पट्टी आती है वो यूज़ कर सकते हैं। आप टेप, एग्रो टेप यूज़ कर सकते हैं। आप किसी भी चीज़ को इसमें यूज़ कर सकते हैं जिससे आपको बहुत बेनिफिट, ये जो प्रॉब्लम है ये ख़त्म हो जाएगी। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ प्रॉब्लम्स होती है हमारे इस थंब में। तो थंब जब हम वेट लिफ्टिंग करते हैं तो इसका ये पोर्शन जो है वो अक्सर जो है वो घिस जाता है। तो उसको हमें कैसे ओके करना है, देखिए ये मैं आपको एक बैंड से बता रहा हूँ, टेप से बता रहा हूँ, लेकिन आप उसमें बैंड वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। ये उतना वो नहीं है, प्लास्टिक नहीं है, आपको कॉटन से संबंधित कोई चीज़ यूज़ करनी है। लेकिन चूँकि मैं आपको इसमें बहुत आसानी से समझा सकता हूँ कि इसे बैंडेज को कैसे बांधना है, इसलिए मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ। देखिए, इसे सबसे पहले आपकी जो चौड़ाई है वो लगभग ऐसी होनी चाहिए। इसे आपको पहले आपके थंब के, हमको अपने ये जो जॉइंट है इस जॉइंट को सेव करना है और बचा के रखना है। उसे कैसे करेंगे कि हमने जैसे ये लिया और ये हमारा, ये हमने पहली ग्रिप बनाई यहाँ पे, ये देखिए ये फर्स्ट ग्रिप आई। सेकंड ग्रिप जो है वो बढ़ते हुए आएगी और उसे हम पार करेंगे अंगूठे से। ये अंगूठे का जो जॉइंट है इससे हमें इसे बचा लेना है। ये इसकी सेकंड ग्रिप आई,
ये हमने इसे ये ग्रिप मारा। तो ये जो अंगूठे का हमारा ये जो जॉइंट है इसमें हमें गैप बनाना है। तो आप यदि बैंडेड वगैरह यूज़ करें तो एक बैंडेड यहाँ लगा लीजिए, एक बैंडेड यहाँ लगा लीजिए। यदि आप सर्जिकल टेप ले रहे हैं तो सर्जिकल टेप को ऐसे घुमा के कर सकते हैं। तो ये जो टेक्निक है इस तरीके से यदि आप आपके अंगूठे को यदि सेव कर चाहें तो आप सेव कर सकते हैं, लेकिन इसे पूरा जो है यहाँ से आखिरी तक पूरा मत लपेटिए। कुछ फिंगर स्ट्रिप वगैरह ऐसे भी आते हैं जिसे हम यहाँ पे फिट कर सकते हैं, लेकिन यदि हम जैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हम यदि कुछ सेफ्टी के तौर पे लगाना चाहते हैं तो इस प्रकार से हम बैंडेज वगैरह को यूज़ इसमें कर सकते हैं। तो इससे आपको सेफ्टी जो है वो बनी रहेगी और आपका उंगलियों को जो छिलने की जो प्रॉब्लम है वो इससे ख़त्म हो जाएगी। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि वेट लिफ्टिंग में बेल्ट की फिटिंग जो है वो कैसी करनी है। यदि हमें बार को ग्रिप करना है तो हुक ग्रिप कैसी होती है, हुक ग्रिप के बारे में, ये ग्रिप जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो आपको हुक ग्रिप पे विशेष ध्यान देना है। आपका अंगूठा जो है वो इंजर्ड ना हो, ये इसलिए भी बहुत ज़रूरी होता है कि आपको जो ग्रिप बनानी है वो कैसे बनानी है, और इसमें यदि सेफ्टी के तौर पे यदि कुछ चीज़ लगानी है तो उसे कैसे लगानी है, क्योंकि आपका पूरा फुल जो मूवमेंट होता है वो आपकी इस उंगली पर होता है। तो आपको इसको ये ख़राब ना हो, बार बार इंजर्ड ना हो, क्योंकि अक्सर वेट लिफ्टर के हाथों के पंजे और ये जो है ये ख़राब हो जाते हैं। तो बतौर सेफ्टी के तौर पर आप इसे ऐसा टेप लगा सकते हैं और बैंडेज वगैरह इसमें यूज़ कर सकते हैं। बेल्ट की फिटिंग पर विशेष ध्यान दीजिए, ग्रिप पे विशेष ध्यान दीजिए, हुक ग्रिप पे करिए, और सेफ्टी के तौर पे अपने अंगूठे में कुछ ना कुछ सेफ्टी संबंध, जैसे मैंने आपको टेप से बताया, आप और भी चीज़ें जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं इसको फिटिंग करने के लिए। तो मैं हूं संतोष कुमार, हैप्पी जिम मैनिया चैनल से। ये वेट लिफ्टिंग ट्यूटोरियल का फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको एक बेसिक बताया हूँ कि कैसे हमें ग्रिप करनी है, कैसे हमें बेल्ट को पहनना है और कैसे हमें उंगलियों को सेव करना है, हमारे अंगूठे को सेव करना है। अगले वीडियो में अब हम जानेंगे कि जो वेट लिफ्टिंग की स्टैंडिंग पोजीशन होती है, जिसमें लोग अक्सर गलती करते हैं कि वेट को यदि उठाना है तो उनको किस प्रकार से वेट को उठाना चाहिए, जो कैसे झुकना है, कौन सा एंगल बनाएंगे, हाथों की पोजीशन, पैरों की पोजीशन, क्लीन एंड जर्क दोनों में कैसी होनी चाहिए, ये हम हमारे अगले वीडियो में जाएंगे। तो जुड़े रहिए मुझसे। मैं हूं संतोष कुमार, हैप्पी जिम मैनिया चैनल से। आपको यदि मेरा चैनल पसंद आए, मेरे वीडियो पसंद आए तो ज़रूर मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।